हीरोइन मुझे बना देना, $1.25 चढ़ाऊंगी बदले में। बन जाएगा। सो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे हो तुम। अब जैसा कि तुम जानते हो कि टोक्यो ओलंपिक में यूएसए ने मेडल टैली में टॉप किया है। 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रोंज, टोटल 113 मेडल। उसके बाद आता है चाइना, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रोंज, टोटल 88 मेडल। फिर आता है जापान का नंबर, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रोंज, टोटल 58 मेडल। और इंडिया है यहाँ कहाँ पे? एक मिनट मेरे को ढूंढना पड़ेगा भाई, कंट्रोल F दबाना पड़ेगा, ऐसे तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, हम है 48 नंबर पे। 1 गोल्ड है हमारा, 2 सिल्वर है, 4 ब्रोंज है, टोटल 7 मेडल, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अब ये नंबर तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम लग रहे होंगे कि यार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश और दाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया, लेकिन ये 7 नंबर देख के ना मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो यार, तुम्हारा डायलॉग है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि जैसा कि मीडिया वालों ने हमें बता रखा है कि हम सुपर पावर बनने वाले हैं, लेकिन मेरे को यार सुपरमैन की तरह उड़ने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो मैं तो यार स्पाइडर पावर बन जाऊंगा, ठीक है? ओके। अगर वो स्पाइडर नेट का थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है ना, तो फिर मेरे को सेफ फील होता है। अब जैसा कि मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा, इंडिया विल बिकम सुपर पावर, पावर तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं है, और यहाँ आ चुका है कि इंडिया विल बिकम सुपर पावर बाय 2050। और लोग उसका रिएक्शन देखने में विश्वास रखते हैं कि भाई हम सुपर पावर बनेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। बड़ी अच्छी बात है। जब तक गोरों की कंफर्मेशन नहीं आती ना, जब तक वो कंफर्मेशन का ठप्पा नहीं लगा दे, तब तक मैं भी स्पाइडर पावर बनूंगा ही नहीं। और 2050 तो हमने बहुत ज्यादा आगे का सोच लिया। लोग तो यहाँ कह रहे कि शॉर्टली इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। क्या बात है? और उसके नीचे एक ने 2020 डिक्लेयर, ओ माय गॉड, 20 तो जा लिया। ओहो, इस हिसाब से तो यार हमें बन जा रहा था सुपर पावर। अभी तक तो सुपर पावर बनने के बाद भी कुछ और पावर बनना होता होगा ना, मतलब कुछ एक उसमें ऐड हो जाना था, सुपर पावर +1। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगता है। अब 20 जा चुका है, हम इतनी बड़ी सुपर पावर नहीं बने अभी, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि इसके नीचे लोगों ने 2025 भी सर्च मार रखा है। अब 21 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम है, इतने में अपन जरूर बन जाएंगे सुपर पावर। वैसे मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तुम्हें पता है। मैंने स्पाइडर पावर इसीलिए चुना क्योंकि जब हम सुपर पावर बन जाएंगे तब सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरे को होने वाला है पर्सनली, क्योंकि सुपर पावर का मतलब होता है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होना। और पुराने जमाने में जब हमारी पीपीपी बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी, तब भी मेरे जैसे स्पाइडर पावर वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता था ऊंची बिल्डिंगों के कारण। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क सिटी है ना, वो पहले गाजियाबाद में हुआ करता था। यहाँ से फिर अमेरिका वाले लूट के लेके, यहाँ से उठा के लेके वहां जाके रख दिया इन्होंने। सेम टैक्टिक इंग्लैंड वालों ने अप्लाई। पूरा लंदन यहाँ हुआ करता था अपने जयपुर की साइड, सारा का सारा उठा के लेके वहां रख दिया ले जाके। और टोक्यो की कहानी तो पूछो ही मत। एनसीआर का बहुत ही फेमस गाँव था ये, लेकिन फिर जापान वाले, तेरे को पता ही है कितने लूटने आए लोग, हमें सारे सिटी ले गए अपने। तुम्हें याद होगा कि जब बचपन में टीचर हमसे पूछा करती थी कि बेटा बड़ा होके तू क्या बनेगा, तो क्लास के 40 बच्चे, कोई पायलट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, और पता नहीं क्या क्या नाम गिनवा देते थे। और फिर बने क्या? मावैन। प्लीज सब्सक्राइब गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो। धिक्कार है हम पर। और कई कप्तान तो ऐसे होते हैं, अपनी नैया को टोटली लहरों के भरोसे छोड़ देते हैं कि जो मर्जी ऊपर वाला बना दे, जो मर्जी सिचुएशन में बना दे, अपन तैयार है। आजकल स्कूलों में जो बच्चे कहते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, और जो हम कहते थे कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, और जो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये स्टोरी सेम चलती आ रही है। सुपर पावर बनने वाली 2020, जिसको लोगों ने कई साल सर्च मारा होगा, डेफिनेटली तभी वो एग्जिस्ट कर रही है। आके गई 1 साल पीछे, 25 भी आ जाएगी और 50 भी आ जाएगी। जब तक कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। बैक टू द मेडल्स। अब खिलाड़ियों ने मेहनत की है, वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन जब मैं अपने पूरे देश को देखता हूँ ना, तो ये 7 मेडल मेरे को बहुत ही ज्यादा लगते हैं। सच में वी डोंट डिजर्व इवन ए ब्रॉन्ज। गोल्ड सिल्वर की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि हम गंगा जल और गटर के जल में फर्क नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी सुनीता लोगों की शादियों में रोटी पकाने को, लोगों की शादियों में बर्तन मांजने को मजबूर है। खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। अब तुम सोच के बताओ, अगर इस लड़की को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये मेडल 20 से 40 हो सकते थे बड़े आराम से। बाय द वे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ खेला हूँ जिनके इतने इतने मेडल है, और मजबूरी में उन्होंने गेम छोड़ दिया, और मेरा गेम भी मजबूरी में छूटा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल। लेकिन ऐसे खिलाड़ी और ऐसी स्टोरी न्यूज में बहुत ही कम आती है, सोशल मीडिया पे बहुत ही कम आती है। क्यों?
क्योंकि सोशल मीडिया पे हमें बचपन का प्यार देखना होता है। सही पकड़े हैं। और बचपन के प्यार के अलावा हम भारतवर्ष के इन महान, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, क्या नाम कहूं मैं इनका, शब्द नहीं है मेरे पास इन्हें कहने को, ये सुपरस्टार्स को हमें इराट देना होता है ना डबल क्लिक करके। तो ऐसे में यार अब बताओ, टैलेंट तो ये है, इसकी क्या औकात है, इसमें क्या खास है, नथिंग। सही पकड़े हैं। टैलेंट तो ये है, भारतवर्ष की महिलाओं को, भारतवर्ष की बेटियों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे देश का नाम ऐसे रोशन किया जाता है। देख रहे हो इनकी एक्टिंग स्किल, और इसके अलावा भी कई विचित्र प्रकार की और भी स्किल होती है, कई इनमें डांस की स्किल भी कई बार पाई जाती है, और फिल्टर लगाने की बहुत ही अच्छी स्किल होती है। इसके अलावा और भी टैलेंट ढूंढने वाले लोग होते हैं इनके कमेंट सेक्शन में कि आज तो आप क्यूट लग रहे हो। ओ माय गॉड, क्यूट लगना भी बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, शानदार स्किल है। सही पकड़े हैं। डेफिनेटली क्यूटनेस का भी कोई कंपटीशन होता होगा, और मुझे पक्का विश्वास है जब इतने फॉलोअर है यार, इतने प्रेम करने वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने कोई मेडल तो जरूर जीता होगा क्यूट लगने वाले कंपटीशन में। अब 80-90 किलो या 100 किलो 150 किलो ऐसे वजन उठाना तो यार बड़ा ही आसान काम होता है। ये ऐसे लिपापोती करके, फिल्टर लगा के, और ऐसे मटकना, और स्थान विशेषों पर जूम करके, कहीं जूम आउट करके कोई ट्रांजिशन डाल देना, फिर बैकग्राउंड में कोई अलग ही वो चाइनीज हंसी डाल देना, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है। और मैं समझता हूँ इन्हें इनके टैलेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर रिकॉग्निशन अभी मिला नहीं है इस देश और दुनिया में। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनके टैलेंट को देखते हुए, इनके प्रतिभा को देखते हुए सरकार इन्हें कोई भारत रत्न या कोई पद्म भूषण जैसा कोई छोटा मोटा एक बार काम चलाने के लिए मेडल दे दे, उसके बाद इनके लिए कोई स्पेशल बड़ा मेडल बनाना पड़ेगा हमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके अलावा हम इनका हमारे देश पे जो एहसान है वो उतारने के लिए आरबीआई से कह के स्पेशल इनके लिए 2000 का एक नोट जारी करवा सकते हैं, जिसमें गांधी की जगह इनकी एक क्यूट सी फोटो हो। माय गॉड, कितना अच्छा लगेगा। मैं जब रिकॉर्ड करने के बाद अपनी आवाज सुनता हूँ मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। ऐसे बेड से साउंड सिस्टम पे मेरे को दिल से बुरा लगता है, लेकिन मेरे कानों को इससे भी ज्यादा बुरा तब लगा जब मैंने ये सुना था। मेरे से पूरा कभी नहीं सुना गया, मैंने आज तक नहीं सुना। और लोग पता इसे बला बला के यार 25 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, लुका ये ले भाई, ये बहुत ही खास टैलेंट है तेरे में तो। और सिंगर्स कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लुका आजा मेरे साथ गा ले। अब पता है फर्क ये है, अगर इस क्रिंज साउंड पे, अगर इस क्रिंज गाने पे थोड़े भी आते या इतना ये वायरल नहीं होता, तो यकीन मानो जिन टिकटॉकियों को रोस्टा जाता है उन निब्बों में इसका नाम भी शामिल होता। लेकिन क्योंकि अल्गोरिदम को भी इसका टैलेंट शायद कुछ अच्छा लगा और कुछ लोगों को अच्छा लगा, तो इसलिए स्टार बन चुके हैं ये। और जहां जजेस बैठ के जज करते कि आपकी आवाज में सुर नहीं है, वो आपने मिड हाई कर दिया, ये लो कर दिया, आपको ऐसे गाना था, वो इसे बुला बुला के इससे ज्ञान ले रहे हैं कि गुरुजी बताएं आप कैसे गाना है। और ये तो अपने वालों का बस नहीं चलता, नहीं तो इसे ग्रैमी अवार्ड दिला दे। सही पकड़े हैं। अब होगा ये कि जो लोगों ने इसे अटेंशन दी है, जो इसे स्टार बनाया है सिंपैथी के चक्कर में, अब इसे लगने लग जाएगा कि हाँ तेरे अंदर सच में कुछ खास है और तेरी आवाज है ही इतनी अच्छी, अब ये और ऐसे गाने गाएगा। और इससे प्रेरणा लेके इसकी उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पे अब ऐसी मधुर आवाज में ऐसी गाने गाएंगे और टैलेंट की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे ही तो प्रोत्साहन मिलता है टैलेंट को, और फिर इसे तबीयत से रोस्ट आ जाएगा क्योंकि इसकी आवाज कितनी मधुर है ये हम सब जानते हैं। और सिर्फ ये टैलेंटेड बंदा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग और हैं, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। हीरोइन मुझे बना देना, $100 चढ़ाऊंगी बदले में। बन जाएगा। अब इनसे पूछ ले कि आप में ऐसा क्या खास है जो आप इतने बड़े स्टार बन चुके हैं आज। मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉपर जवाब दे पाएगा। अब इसके टैलेंट को थोड़ा सा एनालाइज दे कि ये ऐसा क्या खास कर रहा है, इसमें ऐसा क्या टैलेंट है कि जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। पहली बात ये करते हैं लिप सिंकिंग, जो कि कोई भी बंदा कर सकता है। सेकंड लिपापोती, जो कि ये नहीं करते, इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट रखे होते हैं। तीसरी चीज होती है फिल्टर लगाना, जो कि बस की बात मेरे तो है नहीं, क्योंकि मैंने यार ऐसे कारनामे कभी किए नहीं है। लेकिन यूट्यूब की 2 वीडियो देख के वो बड़े आराम से सीखा जा सकता है कि कैसे कौन सा फिल्टर लगाना है, कैसे धोड़ा हो जाना है, कैसे इम्परफेक्शन हटाने अपनी शक्ल के, ये बड़ा ही आसान काम है। तीसरा काम ये करते हैं, कई बार पिछवाड़ा हिला लेते हैं, हाथ पैर ऐसे मटका लेते हैं, जो कि अगेन इट्स इजी, कोई भी नॉर्मल बंदा ये कर सकता है। असल में इससे अच्छा डांस लोग शादियों में कर देते हैं। सही पकड़े हैं। एक और चीज जिससे अपनी स्पेशलिटी की एलिजिबिलिटी का दम भरते हैं, जिसका इन्हें बहुत ही ज्यादा गुमान रहता है, वो है इनकी फिजिक। नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ये अनअचीवेबल गोल जैसा कुछ लगता होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। मुझे गेम छोड़े 2 साल हो चुके हैं और इससे अच्छी फिजिक, इससे कई गुना अच्छे कट हुआ करते थे मेरे, और ऐसे शायद अब भी बचे हो। और अगर ये स्पेशलिटी देखने वाले बंदे मेरे स्टेडियम का एक गेड़ा मार ले, तो 500 बंदे इससे डंकी फिजिक के और इससे डंकी शक्ल के मिल जाएंगे। और रिंग और अखाड़े में बनी फिजिक सिर्फ दिखने वाली नहीं होती है, एक मुक्के में इसे धरती चटा दे वो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
इसके अलावा इनके पास एक और स्पेशल चीज होती है जिनका इन्हें बहुत ही ज्यादा गुमान होता है, लेकिन ये उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करते। वो है इनकी पीआर टीम, जो कि सोशल मीडिया पे इनकी मार्केटिंग करती है, इनके लिए फॉलोवर खरीदती है, इन्हें स्टार बनाए रखती है। उसका भाई हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उसके जवाब में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि लाखों रुपए ऐसे मार्केटिंग पे खर्च किया जाए। अब इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है रोकड़ा, यानी कि अगर कोई एल्गोरिदम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तो उसके बाद मार्केटिंग पे 4 पैसे लगा के बड़े आराम से स्टार बना जा सकता है। ये जो मैंने रोस्ट किया है खाली आप लोग को हंसाने के लिए क्या है। और फाइनली कमेंट्स के लिए बहुत ही आभार आपका। शाउट आउट टू यू गाइस। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वन।